Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. If you like my video, please like, share and subscribe. ये स्टोरी रॉबर्ट नाम के लड़के की है। ये कहानी दिसंबर 2019 की है। रॉबर्ट अपनी हायर स्टडीज़ के लिए अपने घर वालों से दूर इस कंट्री में आया था। अभी इसको यहाँ आए हुए 2 महीने ही हुए थे कि कोरोना ने हर तरफ तबाही फैलाना शुरू कर दी थी, जिससे इसकी स्टडी बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। कोरोना ज़्यादा फैलने की वजह से अब पूरे मुल्क में कर्फ्यू लग गया था और रॉबर्ट इस कर्फ्यू की वजह से अब अपने अपार्टमेंट में कैद होकर रह गया था। पूरे दिन मोबाइल और लैपटॉप यूज़ कर के अब वो बोर हो चुका था। 25 दिसंबर रात 2:30 बजे वो कॉफ़ी बनाकर अपने रूम में आता है कि अचानक इसके मोबाइल पे किसी अननोन नंबर से कॉल आती है। ये नंबर इसने फ़र्स्ट टाइम अपने मोबाइल की स्क्रीन पे देखा था। वो कॉल अटेंड करता है तो दूसरी तरफ से बहुत ही खूबसूरत आवाज़ इसका इंतज़ार कर रही होती है। हेलो, आप रॉबर्ट हैं? इसको पहली बार अपना नाम इतना खूबसूरत लग रहा होता है। जी, मेरा नाम रॉबर्ट ही है। आपका क्या नाम है? आप कौन हैं? वो आवाज़ इतनी खूबसूरत होती है कि वो इससे ये पूछना ही भूल जाता है कि इस लड़की को इसका नंबर कहाँ से मिला है। मेरा नाम एलिया है। वो लड़की उसे अपना नाम बताती है। इसकी आवाज़ की तरह इसका नाम भी बहुत खूबसूरत होता है। आहिस्ता आहिस्ता दोनों की बात शुरू होती है और दोनों एक दूसरे के क्लोज़ होने लगते हैं। इसकी आवाज़ और नाम की तरह इसकी हंसी भी बहुत खूबसूरत थी। इन दोनों को बात करते हुए 2 महीने हो गए थे, पर अब तक इन दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा था। रॉबर्ट कई बार इससे मिलने का कह चुका था, पर हर बार वो मना कर देती। वो कहती कि जब मुझे तुमसे मिलना होगा तो मैं तुम्हें खुद बताऊंगी। अब रॉबर्ट की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई थी और वो अपनी स्टडीज़ में बिज़ी हो गया था, बट वो अब भी रोज़ एलिया से बात करने नहीं भूलता था। वो जब भी इसकी खूबसूरत आवाज़ सुनता, उसे ऐसा लगता जैसे वो पहली बार इसकी आवाज़ सुन रहा है। एक रात वो अपने रूम में लेटा एलिया के बारे में सोच ही रहा था कि इसकी कॉल आ जाती है। वह फ़ौरन इसकी कॉल रिसीव कर लेता है और हमेशा की तरह इसकी खूबसूरत आवाज़ में खो जाता है। एलिया इससे कहती है कि मुझे तुमसे मिलना है। तुम 25 फरवरी को मेरे घर आ जाना। रॉबर्ट बहुत एक्साइटेड था। वो बेसब्री से 25 फरवरी का इंतज़ार करने लगा, पर ये इंतज़ार बहुत लंबा होता जा रहा था। वो एलिया को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड था, इसलिए इसने सोचा कि वो 14 फ़रवरी को इसके घर जाएगा, क्योंकि इस दिन इसे प्रपोज़ करना सही रहेगा। अब उसे बेसब्री से 14 फ़रवरी का इंतज़ार था। आखिरकार 14 फ़रवरी आ जाता है। वो अच्छी सी ड्रेसिंग करके और एक बुकेट लेकर कार में बैठता है और लोकेशन ट्रेस करता हुआ कार ड्राइव करने लगता है। वो जिस लोकेशन पे पहुंचता है वहाँ पर एक ग्रेवयार्ड होता है। ये कब्रिस्तान
बहुत पुराना लग रहा होता है। वो इधर उधर देखता है बट इसे यहाँ कोई घर नज़र नहीं आता। वो सोचता है कि वो एलिया को कॉल करके उसके घर का सही एड्रेस पूछता है। वो एलिया को कॉल करता है तो रिंगटोन की आवाज़ उसे कब्रिस्तान से आ रही होती है। वो बहुत हैरान होता है और उसे बहुत डर भी लगता है, बट वो हिम्मत करके अंदर जाता है। ये आवाज़ एक बहुत पुरानी कब्र के पास से आ रही होती है। वो इस कब्र पर जाता है बट यहाँ कोई मोबाइल नहीं होता और रिंगटोन की आवाज़ मुसलसल आ रही होती है और अचानक वो आवाज़ आना बंद हो जाती है। इसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या हो रहा है कि अचानक इसकी नज़र इस कब्र पर लगे बोर्ड पर पड़ती है तो इसके होश उड़ जाते हैं। इस बोर्ड पर एलिया 1901 to 1920 लिखा हुआ होता है। ये एक 100 साल पुरानी कब्र होती है। अभी वो इस सारी सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहा होता कि इसे किसी की आवाज़ आती है, क्या तुम रॉबर्ट हो? वो पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे एक बहुत ही एजड आदमी खड़ा हुआ होता है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे इसकी उम्र 100 साल से भी ज़्यादा है। रॉबर्ट बहुत हैरान होता है और कहता है कि जी मैं यहाँ एलिया से ही मिलने आया हूँ, बट आप एलिया को कैसे जानते हैं और आप कौन हैं? वो आदमी रॉबर्ट को कहता है कि मैं एलिया का बॉयफ्रेंड हूँ। उसकी बात सुनकर रॉबर्ट हंसने लगता है कि एलिया ने उसे अपनी एज 20 बताई थी और वो आवाज़ से भी 20 से ज़्यादा की नहीं लगती थी। तो फिर ये आदमी उसका बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है? वो आदमी रॉबर्ट को बताता है कि उसकी एज 100 से अबव है और उसकी जो गर्लफ्रेंड एलिया है उसकी एज भी 100 साल से ज़्यादा ही है। वो रॉबर्ट को बताता है कि जिस तरह आज कोरोना वायरस ने हर तरफ तबाही फैलाई हुई है, उसी तरह 100 साल पहले भी एक बीमारी आई थी जिसका नाम स्पेनिश फ्लू था। ये बीमारी उसकी गर्लफ्रेंड को भी हो गई थी, जिस वजह से उसकी गर्लफ्रेंड एलिया ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया था। बट एलिया इससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और बार बार इसे मिलने बुला रही थी, बट उसकी बीमारी की वजह से वो इससे मिल नहीं पा रहा था। एलिया के बहुत फ़ोर्स करने के बाद मैं उससे मिलने के लिए मान गया और उसके मिलने से 1 घंटे पहले मैंने उसको जाकर मर्डर कर दिया। मैंने उसका मर्डर इसलिए किया क्योंकि अगर मैं उसका मर्डर नहीं करता तो इससे मिलने के बाद ये बीमारी मुझे भी हो जाती और वैसे भी उसको कुछ दिनों में मर ही जाना था क्योंकि स्पेनिश फ्लू का उसको लास्ट स्टेज चल रहा था। इसलिए मैंने उसको खुद ही मार दिया। ये कहते ही उस बूढ़े आदमी की शक्ल एक अजीब सी शक्ल में बदल जाती है और इस बूढ़े आदमी की आवाज़ बिल्कुल एलिया जैसी हो जाती है। रॉबर्ट को अपने कानों पर और अपनी आँखों पर यकीन नहीं आ रहा होता। वो जल्द से जल्द यहाँ से निकलने की रास्ता ढूंढता है और जल्द से जल्द आकर अपनी कार में बैठता है और तेज़ी से कार भगाता हुआ ले जाता है। वो अपने अपार्टमेंट में आता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या हुआ था उसके साथ। उसका समझ नहीं आता कि वो बूढ़ा आदमी कौन था। एलिया जो उसे बार बार कॉल कर रही थी
जिससे वो 2 महीने से बात कर रहा था, वो एलिया कौन थी? या जिस कब्र पे वो खड़ा हुआ था वो कब्र एलिया की थी? वो 100 साल पुरानी कब्र जिस पे एलिया लिखा हुआ था, क्या वो कब्र एलिया की थी? उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस दिन के बाद से उसके पास ना ही कभी एलिया की कॉल आई और ना ही कभी रॉबर्ट ने एलिया को कॉल करने की कोशिश की। बट आज भी जब रॉबर्ट इस इंसिडेंट के बारे में सोचता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एलिया कौन थी।